भले ही अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हों, लेकिन अभी भी 2 आदमखोर भेड़िए आजाद घूम रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए खतरा पूरी तरह से अभी टला नहीं है। भेड़ियों ने करीब 1.5 महीने में 9 लोगों का शिकार किया है, जिसमें 8 बच्चे शामिल हैं। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। भेड़ियों की दहशत से कैसे जूझ रहा है बहराइच? बहराइच में ही कुछ ऐसे खुशनसीब बच्चे हैं जो ग्रामीणों की सतर्कता की वजह से भेड़ियों का शिकार होने से बच गए। आदमखोर भेड़ियों के साथ उनका मुकाबला रोंगटे खड़े कर देने वाला था। गांवों में भेड़िया आया, आतंक लाया। भेड़ियों के भय से दहशत का माहौल। आदमखोर भेड़ियों से ग्रामीणों में खौफ। खूंखार भेड़ियों के निशाने पर छोटे बच्चे। ये है बहराइच जिले के महसी तहसील के औराही गांव का 7 वर्षीय फिरोज। फिरोज, जिसके चेहरे और गले के सूखते जख्म आज भी आदमखोर भेड़ियों का जिक्र करते ही हरे हो जाते हैं और आंखों में दहशत का साया दिखने लगता है। दरअसल फिरोज उन चुनिंदा खुशनसीब बच्चों में शामिल है जो आदमखोर भेड़ियों के शिकंजे में आने के बाद भी बचकर निकलने में कामयाब हो गया। भेड़ियों के आतंक की कहानी करीब 1.5 महीने पहले शुरू हुई थी, जब 7 साल का फिरोज भेड़ियों के झुंड के हमले की चपेट में आया था। फिरोज अपने घर के बरामदे में अपनी मां संग सोया था। रात करीब 12 बजे एक भेड़िया उसके बरामदे में घुसा और उसकी गर्दन को दबोचकर भागने लगा। उसकी मां दोनों पैर पकड़कर बच्चे को बचाने की कोशिश तो करती रही, लेकिन वो अपने इस प्रयास में असफल साबित हुई और भेड़िया तकरीबन 200 मीटर दूर तक फिरोज को खेत में घसीट कर ले जाने में सफल रहा। जब वो लेकर जाए लग तब हम साथ में घोड़ पकड़ लिया, साथ में गए तक हुआ हम बेहोश हो गए, तो हमारे हाथ से छूट गया बच्चा छूट गया था। बच्चा छूट गया, बस वो कर लेके चले गए। तब बाद में आया, तब हल्ला किया, तब सब गांव के दौड़े, तब बच्चा। भेड़िए के अटैक से बदहवास उसकी मां ने जब शोर मचाया तो गांव के लोग जुटे और फिर वो भेड़िया फिरोज को गांव के पास खेत में छोड़कर भाग निकला। लहूलुहान फिरोज को फिर परिवार और गांव के लोग अस्पताल ले गए, जहां 13 दिनों तक इलाज के बाद उसकी जान बची। इधर से लेके गया तो इसकी माँ उधर सड़क पे मतलब आवाज दे रही थी, बचाओ बचाओ। तो हम लोग दौड़ के आए, उसको बचाने गए। कम से कम वही 30-40 आदमी गए थे। तो रात में उधर बच्चे को पाया, जब चारों तरफ से घेर लग गया तो उधर पाया हम लोग ने। जानवर छोड़ के भाग गया था तो उसको लेके आया। फिरोज के चेहरे, गर्दन, सिर, कान, पीठ और छाती पर भेड़िए के हमले के निशान आज भी मौजूद हैं। इस घटना के बाद फिरोज भेड़िए के नाम से ही सिहर जाता है। इसी साल मार्च महीने में भी आदमखोर भेड़ियों ने बच्चों पर अटैक किया था। उस समय भेड़ियों के अटैक का शिकार बना था 7 साल का राहुल। अपनी मां के साथ सोए राहुल को भी भेड़ियों ने दबोचा। हालांकि उसके चाचा ने बच्चे की रोने की आवाज सुनकर जब भेड़िए का पीछा किया तो वो बच्चे को खेत में छोड़कर भाग गया। इसके चेहरे पर कई कट के निशान है। हालांकि कई महीने के बाद ये बच्चा पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन जो भेड़िए ने इस पर हमला किया था उसके निशान अभी भी बाकी हैं। आपने उस रात को देखा था, क्या हुआ था उस रात को, क्या हुआ था? हाँ, रात कहाँ देखा था, इधर उधर हमला हुआ था, लेकिन अंदर रहे थे, दरवाजा के अंदर रह जाते। दहशत की ऐसी दास्तानों पर विराम लगाने के लिए वन विभाग की टीमें लगातार लगी हुई हैं। आज एक नर आदमखोर भेड़िए के पकड़े जाने के बाद भी अभी 2 और खूंखार भेड़िए इलाके में मौजूद हैं और उनको दबोचने के लिए वन विभाग की कई टीमें एक्शन में हैं। वन विभाग के मुताबिक इलाके में 6 आदमखोर भेड़िए थे, जिनमें से 4 को पकड़ा जा चुका है, लेकिन प्रभावित इलाकों के ग्रामीणों का दावा है कि इनकी संख्या 6 से कहीं ज्यादा है। उसको घेरा गया था, उसके बाद फिर काफी रेजिस्टेंस था तो उसको ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो केज में आया तुरंत वो रिवाइव भी हो गया, उसको रिवाइव भी कर दिया गया है और अभी वो रेस्ट कर रहा है और बहुत जल्दी हम उसको किसी अच्छी ठीक जगह पे जहाँ पे वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा, ऐसी जू में हम उसको ट्रांसफर करें। भेड़िए अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। आज जिस भेड़िए को पकड़ा गया है उसे ट्रैंकुलाइज करने वाले वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पकड़ा गया भेड़िया आदमखोर भेड़ियों के झुंड का है या नहीं, इसका पता डीएनए टेस्ट से ही लगाया जा सकेगा। ऐसे में पकड़े गए भेड़िए का सैंपल लिया जा चुका है और इंतजार डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का है।
बहराइच से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।